जब से यूक्रेन और रूस का युद्ध शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक कुछ न कुछ अमेरिका जो है रूस के ऊपर बैन लगाता गया है। हम आपको बता दें कि इस बार रूस को जो है स्विफ्ट कोड पे बैन लगाया है। स्विफ्ट कोड जो है जहां से बाहर के देश से पैसा आने वाले जो जब भी मंगाया जाता है तो उसमें स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। हम आपको बता दें कि स्विफ्ट कोड एक 11 अंक का रहता है। जिस तरह से आपका खाता संख्या रहता है उसी तरीके का एक स्विफ्ट कोड होता है जो एरिया कोड, बैंक कोड और लोकेशन और ब्रांच का कंट्री का ये सारे चीज़ बताता है, इंडिकेट करता है उन सभी को। यानी पैसे कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कहाँ किस ब्रांच में गया, ये सारे चीज़ जो है स्विफ्ट कोड का काम होता है। स्विफ्ट कोड देना अगर बाहर से डॉलर में या बाहर से पैसा मंगाना हो तो उसमें जो है स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। स्विफ्ट कोड को अब जो है स्विफ्ट कोड बैन को हटाने के लिए जो है चाइना से रूस ने हाथ मिला लिया है। यहाँ की चाइना ने कहा है कि हम स्विफ्ट कोड आपको देंगे, हमारे बैंक के द्वारा आप जो है इंपोर्ट कर सकते हो। जितने भी पैसा है और कारोबार है वो सभी चाइना से, अब पैसा अगर भेजना है तो चाइना के द्वारा ही रूस में आएगा। हाल ही में जो है नेटो जो कहा है कि जिस तरह से युद्ध लगातार चल रहा है, हमें धोखा दिया गया है। रूस ने बताया है कि रूस हम अपने पड़ोसी मतलब कि हमारे ही परिवार के इससे जो है लड़ रहे हैं। ये एक युद्ध नहीं है बल्कि एक सीज़ फायर का उल्लंघन है और ये एक युद्ध के तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए। मगर लगातार इस तरह से युद्ध हुआ तो अगर 10 दिन युद्ध और चलता तो नेटो भी इसका साथ दे सकता है। ब्रिटेन का कहना है कि जिस तरह से लगातार ये खिलाफी कर रहा है उस तरह से अगर अमेरिका उस पर कुछ बोले तो सही रहेगा, क्योंकि अमेरिका जो है नाटो का ही एक पार्ट है जो नाटो को कहने के लिए ब्रिटेन कह रहे हैं और इस पर बातचीत लगातार इसके ऊपर बनी हुई है। रूस ने कहा है कि जिस तरह से अगर अमेरिका इसमें टांग रहा है या फिर कोई भी देश इसमें टांग रहा है, ये हमारे आपस की मामला है और हमारा ही परिवार का एक सदस्य है जिसमें बिगड़ने पर हम सुधार रहे हैं उसे। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति का कहना है कि जिस तरह से लगातार हमारा मिसाइल्स और हमारे जो टैंक है और एयरक्राफ्ट है वो सभी नष्ट होते जा रहे हैं। लगातार जो है अगर कोई देश हमारा मदद नहीं करता है तो यूक्रेन बहुत जल्द रूस जो है बहुत जल्द यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा। हालांकि ताबड़तोड़ हमला करने के बावजूद भी यूक्रेन ज़बरदस्त उसका मुकाबला किया है और यूक्रेन को अलग अलग देशों से कई तरह के बिटकॉइन में जो है उस पैसा भेजे जा रहे हैं उसकी मदद के लिए और उससे हथियार खरीदे जा रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन को अब तक $13 मिलियन का बिटकॉइन मिला है, जिसकी जो है अगर उस पर हथियार खरीदते हैं तो लगभग यूक्रेन जो है जीतने की कगार पे हो सकती है। अगर ऐसा हुआ, बैंक अगर इस पे स्ट्राइक नहीं लगाता है या फिर इसे बैन नहीं करता इस पैसे को, तो शायद युद्ध और भी भयानक हो सकता है। लगातार इसमें हम आपको बता दें कि यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर लगातार वीडियो बना करके लोगों को जो है भावुक तरीके से बयान दे रहे हैं कि हम लोग वजूद के लिए लड़ रहे हैं और लगातार हम लड़ते रहेंगे, चाहे कोई साथ दे या ना दे, हम पूरी तरीके से लड़ने में सक्षम हैं। और जिस तरह से लोगों ने हमें बिटकॉइन में और हमारी मदद की है उन सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हम जीतेंगे। हम आशा करते हैं कि हम जीतें और जो हम अपने वजूद के लिए जिस तरह से बिटकॉइन जो एक तरह का करेंसी होता है उसमें जो है कन्वर्ट करने के बाद, पहले बिटकॉइन में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, जब से अमेरिका ने इसे हटाया है, चाइना अलाउ कर दिया है इसे बिटकॉइन में पेमेंट करने के लिए। लगातार ये रूस और जो है चाइना लगातार इसमें इन्वॉल्व है और रूस को भी सपोर्ट कर रहा है और यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है। चाइना इस बीच में लगातार जो है हवाई हमले और इसकी निंदा कर रहा है एक तरफ और दूसरी तरफ मदद कर रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा अगर ख़तरनाक है तो नाटो है, जिसमें नाटो इन दोनों को लड़वाने की जिम्मेदारी, जिस तरह से नाटो ने सपोर्ट किया है यूक्रेन को और बाद में इसका साथ छोड़ दिया है, तो लगातार अगर 2 दिन ही चले तो लगभग पूरा यूक्रेन कब्जा हो जाएगा। लगभग कीव पे जो है रूस की फ़ौज कब्ज़ा कर चुका है, कुछ ही हिस्सा बचा हुआ है कब्ज़ा होने में।